अलग परिवार में जुड़े सभी साधकों को मेरी तरफ से मुबारक। सभी पर नाथ जी की कृपा बनी रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया, दरबार नहीं लग पा रहा और आप लोगों के समक्ष बैठकर कोई भी बात करने का मौका नहीं मिला। कोशिश है जल्दी कार्य पूरा हो और दरबार लगे। बहुत सारे दरबार लगते हैं इस दुनिया में, लोगों ने बहुत सारे गुरु बना रखे हैं। अपने कष्टों से लोग कम दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी हैं। अपने परिजनों के दुखों से, अपने बेटे के, अपने बहुओं के, अपने रिश्तेदारों के, उनके दुख से ज़्यादा परेशान हैं। मेरे हिसाब से कोई इंसान अपने दुखों से, अपने कर्मों के दुखों से, अपने कर्तव्यों से कम दुखी है, बल्कि औरों के कारण कि उसका ये काम नहीं हो रहा, मेरा बेटा ये हो रहा, मेरी बहू ये हो रही, मेरे बच्चे ये नहीं कर पा रहे, वो तरक्की नहीं कर पा रहा। दूसरों को लेकर हमेशा में चिंता में डूबे रहते हैं और परेशान रहते हैं। और आप कहीं भी दरबारों में जाते हैं, कहते हैं मेरे बेटे का ये कर दो, मेरी पत्नी का ये कर दो, उसका काम नहीं बन रहा, वो बात नहीं मान रहा, और वो आपसे उल्टी सीधी क्रियाएं करवाते हैं और किसी का कपड़ा मंगाते हैं, किसी के पैर की मिट्टी मंगाते हैं और ऐसी बातें करते हैं आपके आगे कि आपका घर बिल्कुल शांत हो जाएगा, माहौल खुशी का माहौल होगा। और मैं कहता हूँ ये सभी कर्मों का खेल है। अब कोई भी परिवार का सदस्य बुरे कर्म करे और मरे और फंसे और पूरे घर में अशांति फैला दे, हम उसके कर्मों में बदलाव कैसे लेके आ सकते हैं? पर पूरा समाज, पूरे लोग भ्रमित हैं और तरह तरह की क्रियाएं करवाते हैं और दरबार भरे पड़े हैं लोगों के, वहाँ पे जयकारे लगाते रहते हैं झूठे। ऐसे कैसे बदल जाएगा सब कुछ? तंत्र विद्या से, उल्टी सीधी क्रियाओं से गलत कारण तो पैदा हो सकते हैं, पर सही रास्ते कैसे निकलेंगे? हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही तो परमात्मा हमारी झोली में डालेगा। तो मैंने अपनी सिद्धि पे पूरा जोर कर्मों पे दे रखा। अच्छे कर्म करें, जन कल्याण की भावना रखें, परमात्मा में आस्था रखें। किसी को अच्छे कर्म करने के लिए आप प्रेरित करें, उसके कर्मों से आप आहत ना हो, दुखी ना हो, और जब भी परमात्मा में ध्यान लगाएं, उसकी शरण में बैठें, अपने सही कर्मों को लेकर समर्पित भाव से अपने आप को उसकी शरण में रखें। ये उतार चढ़ाओ देखिए, आप अपने ही कर्म तो ठीक कर सकते हैं ना, दूसरे को केवल समझा सकते हैं। और कोई परिवार में गलत कर्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है घर की, और आप उस चिंता में उसका समाधान ढूंढिए भाई। आप उस चिंता में बैठकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया, कोई भी एक इंसान आपकी जिंदगी को हाईजैक कर रहा है। मानो कि आपका जीवन अपना ना हो और किसी की बंदिश में आप रह रहे हैं। आपकी हंसी भी और किसी के हाथ में, आपका रोना भी और किसी के हाथ में, आपका जीना भी और किसी के हाथ में है। तो ऐसा ना करें। बहुत समझाने के बाद भी अगर कोई ना माने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे। बहुत सारी दुनिया ऐसी मेरे पास आई कि ऐसा हो रहा है जी, लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कोई बेटे को लेकर परेशान है, कोई माँ को लेकर परेशान है, कोई किसी रिश्तेदारी को लेकर परेशान है, कोई दोस्त को लेकर परेशान है, हैं? कोई पति को लेकर परेशान है, कोई पत्नी को लेकर परेशान है, कोई पड़ोसी को लेकर परेशान है, कोई और निकट संबंधी को लेकर परेशान है। उसकी परेशानियों का हल समझाएं उसको। ना माने ना तो ये नहीं हो, मेरा तो वो इंसान ऐसे हो रहा है, ऐसे मर गया, पड़ गया, अपना जीवन और भी बर्बाद कर रहे हैं आप। परमात्मा ने आपको ये शरीर, ये जीवन इसलिए दिया कि आप अच्छे कर्म करें और संचित पुराने जन्म, पिछले जन्मों में जो आपसे बुरे कर्म हुए, यानी कि संचित कर्मों का निपटारा करें। ये ना कि परमात्मा के दिए गए इस जीवन को
आप दूसरे के बुरे कर्मों के कारण बेकार कर लें। ये गलत बात है परमात्मा की शरण में, ऐसा ना करें। और अच्छे कर्म करें, परमात्मा की सिद्धि करें, ध्यान लगाएं, यज्ञ हवन करें। और जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं आपको महाराज जी की, नाथ जी की कृपा से जो उन्होंने मुझे दिया, दूसरों के दुख निवारण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, वो सीखें, लोगों के कष्टों का निवारण करें, ताकि आपकी आत्मशक्ति बढ़े, आपकी विल पावर मजबूत हो और आप अपना जीवन काल पूरा करने के बाद उसकी शरण में जाएं, सीधा मोक्ष की ओर बढ़ें। मुक्ति तो अच्छे कर्मों से ही हो जाती है। मोक्ष अच्छे कर्म करने के बाद, विकार रहित होने के बाद आपकी विल पावर जब मजबूत होती है और आप परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक चला जाते हैं, समर्पित भाव से, निष्भाव से, तो आप मोक्ष पाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, इस सिद्धि में आके सही कर्म करें और आप अपने कर्मों पे विश्वास कर सकते हैं। दूसरों को कैसे आप ऐसे करेंगे, समझा ही तो सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों की घटनाएं सुनता हूँ, परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, अपना जीवन जियो, ये तो आनी जानी दुनिया है। आज कर्म बुरे करके आपके घर को बर्बाद कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या करें। या कोई रिलेशन के लोग हों, दोस्त हों, संबंध जो आपके संपर्क में आते हैं, तो ऐसे किसी की बेकार की बातों को लेकर अपने आप परेशान ना हो और लगे रहें। और परमात्मा की सिद्धि है ये, लोगों को भी समझाएं और इस वीडियो पे कमेंट्स करें कि दरबार में वो कौन लोग जुड़े हुए हैं जो दर्द ठीक करने नहीं, अपने केवल अपने और अपना जीवन संवारने आए हों। जीवन क्या है कि ये आत्मा अपना जीवन काल पूरा करने के बाद ना भटके। जीवन तो थोड़े से दिनों की बात है और आत्मा थोड़े से दिनों की बात नहीं। जब तक ये सृष्टि रहेगी, आत्मा रहेगी, शरीर बदलती रहेगी। और जब आप नेक कर्म करते करते परमात्मा की शरण में लीन हो जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। जब मिलेगा जीवन मरण से छुटकारा। तो कमेंट्स करके बताना कि आप मोक्ष और मुक्ति के लिए जुड़े हैं, जन कल्याण के लिए जुड़े हैं, या यहाँ पर केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए जुड़े हैं। जरूर लिखें इस बारे में। आप सभी पर परमात्मा की कृपा होगी, नाथ जी की कृपा होगी। मेरा इतना ही आह्वान है सबसे। ध्यान रखें और जैसे ही दरबार लगेगा आपको सूचित करेंगे। तो हमारा सही रास्ता है, आत्मा का परमात्मा से मिलान हो और उसकी आप शरण में रहें। और ये नहीं है कुछ नहीं होगा, होता सब कुछ है। आप निष्भाव से लोगों का जन कल्याण करें, अपने कर्मों पे आधारित लगे रहें, कुछ चाहत ना रखें। परमात्मा अंधा नहीं है, सब देख रहा है, वो तो इतना दे देगा अगर आप सही नियत से लगे रहे। अब नियत का तो आपको पता, आप अंदर से क्या सोचते हैं, कैसे आंख बंद करके खड़े हैं। सब लोग में डूबे हैं, मेरा कारोबार चल जाए, मेरा घर परिवार यूं सफल हो जाए। अरे आप सफल पाओ, जो करेगा वो पाएगा। जो जैसी नियत से परमात्मा की शरण में है वैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर नियत ठीक होती तो आज लाखों लोग दरबार में जुड़े होते, आए और चले गए। तो इच्छाओं के मारे थे, आप भी इच्छाओं को त्यागें और सही कर्म पे सही आस्था रखें और सही नियत से ध्यान लगाएं और उसकी शरण में रहें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और सभी को अलग पुरुष की कृपा बनी रहे, शंकर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और सनातन धर्म को जिंदा रखें, सनातनी बने। तो प्रणाम सभी को, ओमलक सभी को, ओमलक ओमलक सभी को।